महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी, ऐसा सुनने में आता है कि हिमालय में जंगलों में अभी भी लोग तपस्या या साधना करने वाले लोग हैं। क्या ये सही बात है? सही बात है। इसमें आपको संदेह है कुछ? जी नहीं महाराज जी, हम देखते हैं जैसे टीवी वगैरह पे, तो वो मन में आता है कि पूछे महाराज जी से कि ये सही में ऐसा है, लोग अभी भी करते हैं? टीवी में क्या दिखाते हैं वो आयोजित भी हो सकता है। आयोजित मतलब दिखाने के लिए। जी। लेकिन हमारा जैसे स्वयं का अनुभव रहा है, तो हमारी भेंट होकर हुई है साधकों से। जी। और ये वास्तविकता है कि हिमालय के जंगलों में, घोर जंगलों में, गुफाओं में साधना लोग किया करते हैं। अच्छा। जैसे तो बद्रीनाथ से आगे आप जाएंगे, बद्रीनाथ से आप जाएंगे तो माना जो है अंतिम गांव है भारत का। वहाँ पे सतोपंत, वहाँ सतोपंत नाम एक जगह है। कोई भी वहाँ पर जैसे नहीं है तो गुफाएं हैं। तो हमारे जो एक स्वयं के परिचित हैं, एक संत है, वो रहे। इसके अलावा वो तो संत थे, इसके अलावा एक गृहस्थ व्यक्ति भी साधना कर रहे थे 2.5-3 महीने से, और बर्फीली जगह थी बिल्कुल। तो ऐसा है। इसके अतिरिक्त और भी घनघोर जंगल है, उसके अंदर भी 6-7 दिन तक हम उनके साथ में रहे भी थे, 7-8 दिन तक रहे होंगे। तो 5 किलोमीटर तक कोई भी गांव वगैरह कुछ भी नहीं था, ऊंची चोटी थी एकदम बिल्कुल, और घना जंगल था। इतने घना जंगल के इतने मोटे मोटे तने पेड़ के आप जो है उनको पकड़ नहीं सकते हैं। जो बिजली गिरती है तो वो 2 फाड़ होकर के गिरे पड़े हुए हैं। तो हाँ, पेड़ 2 फाड़ होकर के गिरे पड़े हैं। बिजली के जो आकाशीय बिजली होती है ना, विद्युत, उसके कारण। तो और सारे हिंसक जानवर वगैरह भी सब वहाँ पर। तो ऐसे साधकों से भेंट हुई है। और जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, तो जगह का नाम तो अभी हमें उतना नहीं ध्यान में आ रहा है। गोपेश्वर, हाँ, गोपेश्वर नामक जगह थी। वहाँ पे खैर जिस जगह की हम बात बता रहे हैं वो तो यहाँ से ऊंची थी, 7 किलोमीटर ऊंचाई पे। उससे निचाई पर जो अपनी सती अनुसुईया हुई है, इनका धाम वगैरह है कि ऐसी मान्यता है कि वो जो अत्रि अनुसुईया का जो प्रसंग है कि ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे और तीनों को बालक रूप में करके फिर उन्होंने दुग्धपान कराया था, तो वो घटना उस जगह की बताई जाती है। तो वहाँ अनुसुईया से जब आगे गए हैं तो 2-2.5 किलोमीटर बाद एक मिले हैं साधक। वो आई सर्जन थे पहले, साधु बनने से पहले। जी महाराज। हाँ, वो अखिलेश बाबा ऐसे करके उनका नाम था, नाम भी अभी हमें याद आ गया। तो आई वो गुफा के अंदर गुफा के अंदर थे। रामकृष्ण परमहंस जो संप्रदाय है, मतलब उससे जुड़े हुए थे, ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे जो पूजा गृह में रखी हुई थी गुफा के अंदर, जो उन्होंने छोटा सा स्थान बना रखा था, तो वहाँ पर रामकृष्ण परमहंस और शारदा माँ का फोटो था। और फक्कड़ उनकी एकदम रहनी थी। और भयंकर जलप्रपात उनकी गुफा के ठीक सामने ही मतलब गिरता था। फिर उससे भी और आगे ऊंचाई पे जहाँ पे हम गए थे, एक संत हमारे परिचित थे, 7-8 दिन तक हम वहाँ रहे भी थे। तो वहाँ पर वो तो थे ही। अभी जिनकी हमने बताई आई सर्जन, यहाँ तक तो लोग फिर भी पहुँच जाते हैं। इससे भी ऊंची की बात हम बता रहे हैं, वहाँ तो नहीं कोई भी जाता है जी। हाँ, एक भारत में अभी तो विख्यात हो गए ओम स्वामी नाम से। हाँ, बहुत विख्यात है, विदेशों में भी विख्यात है। ओम स्वामी जी ने जहाँ साधना करी थी 2.5-3 महीने, उस साधना स्थली से भी 2.5 किलोमीटर ऊंचाई पे हम गए थे। वहाँ पे वो संत रहते थे जहाँ की हम बता रहे हैं।
तो जी। हाँ, तो वहाँ वो इसके अलावा 2 और साधकों से भेंट हुई, वहीं पर उसी जंगलों के अंदर जो ढाई 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे और रहते थे। कोई साधन सामग्री कुछ नहीं, टट्टू के द्वारा वो लोग अपना जो भी खाने पीने की सामग्री है ऊपर चढ़वा करके जी। भिजवा दिया करते थे। हिमालय में कोई चीज़ खराब नहीं होती है। कहीं उनको आना जी। जाना होता था तो ज़मीन खोद करके उसमें गाड़ दिया करते थे। कुछ भी चीज़ खराब नहीं होता वहाँ पर। बाद में आ जाओ तो आपको वैसे मिल जाएगी। हवा पानी सब शुद्ध है, टेम्परेचर बहुत कम है। हाँ। तो वहाँ पर एक थे, वो भी गृहस्थ, वो युवा थे, वो आपके यूपी के बांदा के थे, एक पंजाब के वकील थे, चंडीगढ़ के। जी। हाँ, तो ये सब हम खुल करके इसलिए बता रहे हैं, आपको थोड़ा संदेह हुआ ना। अब ये तो वो लोग हैं जो हमारे संपर्क में आ गए, हमारी जिनसे भेंट हो गई। और भी कई लोगों से भेंट हुई है, और भी जैसे हमने कई नदी किनारे भ्रमण करा है, तो और भी जंगलों में भेंट हुई है। ये हम 2-3 प्रसंग आपको आपकी संतुष्टि के लिए बता रहे कि ऐसा है। वे लोग जी। रहते हैं एकांत में, और एकांत में भी इतने घोर एकांत में जहाँ आदमी की पहुँच नहीं है, और हिंसक जानवरों के बीच में। तो ये महाराज जी सच फिर है। उससे ये सच है, तो फिर ऐसा नहीं है। अब टीवी पे आपने क्या देखा हमें नहीं पता, लेकिन ये हाँ। हमारा खुद का जो अनुभव है वो हम बता रहे हैं। हाँ, तो महाराज जी फिर ये मन में आता है ना कि उनका उद्देश्य क्या है, और क्या एकांत में जाने से कुछ लाभ है? ऐसा है कि अलग अलग साधक हैं, उनके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे जी। एक साधक मिले तो वो माँ को प्रसन्न करना चाहते थे, वही जो सर्वोच्च जी। तत्व है उसके लिए उनकी जो वो थी, उनका जो नज़रिया था वो माँ के रूप में। हाँ। जी। और वो बेसिकली वो ओम स्वामी जी के शिष्य थे। ओम स्वामी जी ने भी मतलब यही उपासना करी थी, तो उन्हीं के शिष्य थे, उन्हीं की तपस्थली के आसपास ही वो रह रहे थे। तो जी। एक बड़ी लंबी चौड़ी गुफा थी, और पास में झरना था, और बड़ी ही डरावनी सी जगह थी। तो अच्छा। हाँ, तो उनका उद्देश्य वो हो सकता है। हमारी ज़्यादा साधना के विषय में उनसे बात नहीं हुई। एक जो और जी। थे, वो इस स्थान से भी मतलब बिल्कुल 1.5 किलोमीटर ऊपर, जहाँ पर मतलब घास वास भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे उन्होंने कुटी लगाई थी। तो 4 घंटे वो बैठा करते थे एक अभ्यास से। पानी के नाम पर वहाँ पे क्या था, बाल्टी रखी हुई थी, तो बर्फ़ पिघलती है तो बूंद बूंद करके वो इकट्ठा हो जाता है। तो जी। जी, वाष्प। नहीं, वाष्प तो भाप हो गई। सूर्य की धूप से अच्छा। बर्फ जब पिघलती है तो बूंद बूंद करके पानी गिरता है, तो उसी के नीचे प्लास्टिक की बाल्टी उन्होंने रखी थी, लगा दिया करते थे। हाँ। तो उसी का इस्तेमाल फिर वहाँ पर हिमालय में इतनी प्यास नहीं लगती है, पानी का इतना इस्तेमाल, इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जी। जी। हाँ, तो उससे उनका काम चल जाया करता था। तो वो ध्यान के अंदर चित्त को एकाग्र करना, इसके ऊपर उनका फोकस था। तो मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, जितने तरीके के साधक हैं उनकी अपनी अपनी अलग मान्यताएं हैं, अपनी अलग अलग सोच है, अपने अलग अलग गुरु हैं, अपने अलग अलग उनके सिद्धांत हैं, उनके अपने उद्देश्य हैं। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो उसमें लगे हुए हैं। जी। जी। तो एक चीज़ तो उपलब्ध हो ही जाती है जब आप इससे सांसारिक अशांतिपूर्ण वातावरण से जब आप दूर जाते हैं प्रकृति के सानिध्य में, जहाँ आपसे बात करने वाला कोई नहीं होता है, तब आपकी टेस्टिंग भी होती है, परीक्षा भी होती है, वो परीक्षा की भी घड़ी होती है, और और उसमें साधनात्मक सहयोग भी मिला करता है कि आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। परीक्षा इस तरीके से हुआ करती है, हमारा जो अहम भाव है ना वो दूसरे के कारण टिका रहता है। यदि आप देखेंगे, हाँ, दूसरे हमें हमेशा दूसरा चाहिए, क्योंकि दूसरे के भरोसे हम हमारी भी
व्यक्तिगत सत्ता जो है इसकी प्रतीति क्या करते हैं कि हम भी हैं। जी महाराज। जैसे कोई मरता है तो कोई यदि हमारा वो नज़दीकी नहीं है तो दुख नहीं होता है यदि हमारा कोई क्लोज रिलेटिव है तो हाँ, तो वो हमने हमारा अहम भाव, हमारा अहंकार सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित थोड़ी ना है। हम किसी की माता हैं तो हमारे अहंकार में ये एक और चीज़ जुड़ गई कि हम किसी की माता हैं, या हम किसी के मित्र हैं। फिर जब वो मित्र नहीं रहेगा तो इतना हिस्सा हमारे अहंकार का टूटता है, गिरता है। इस कारण से हमें दुख होता है, हमें हमारे भीतर कमी महसूस होती है कि आई एम रिड्यूस्ड, कि मेरे अंदर कमी आ गई। और दुनिया में और लोग मरते रहते हैं, हम न्यूज़ में सुना भी करते हैं कि फलानी जगह पे इतने लोग नदी में बह गए, ये हो गया वो हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी महाराज जी। हाँ, सुनते भी हैं तो थोड़ा बड़ा फर्क पड़ता है करुणा की दृष्टि से। बाकी जैसा हम अपने नज़दीकी के जाने पे महसूस किया करते हैं वैसा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ महाराज जी, दुखी नहीं होते इतना। हाँ, तो हमारा अहंकार उससे जुड़ा नहीं है ना। हाँ। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि जैसे किसी देश ने दूसरे देश पे आक्रमण कर दिया, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने देश में कोई घटना हो जाती तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा अहम भाव देश से जुड़ गया, मेरा देश। जी। तो जिधर जिधर ये मैं मेरा का पसार है वहाँ तक हमारा व्यक्तिगत अहम जुड़ा हुआ है। तो होता क्या, जब आप एकांत में जाते हैं, एकांत में आप चले गए तो वहाँ कोई बात करने वाला नहीं है, कोई जिससे आप बात कर सकें। तो आपका जो अहंकार जो है एकदम ड्रेस्टिकली, मतलब तेजी तरीके से जो है, उसी के कारण लोगों को बेचैनी महसूस हुआ करती है, उच्चाटन महसूस हुआ करता है, एकांत में नहीं रहना चाहता है। ये हालत जैसे गृहस्थ व्यक्तियों के साथ में क्या, जैसे अकेले रहेंगे, उनके पास में समय है लेकिन वो मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाएंगे, टीवी चैनल चालू कर देंगे, कुछ करने लग जाएंगे। वो इसीलिए अकेले इसलिए नहीं रह पा रहे कि अकेले अपने साथ में रहना पड़ेगा ना, लेकिन हमने दूसरों के साथ रहने की आदत को डेवलप कर लिया है। तो जब कोई भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, फिर हम सोचने लग जाते हैं, उसको मनोराज्य बोलते हैं, अंग्रेजी में फीलिंग थॉट्स बोलते हैं। हम उन विचारों में बस कुछ ना कुछ हमको चाहिए, कुछ नहीं मिलता है तो हम विचारों के साथ में ही रहना सीख लिए हैं। तो एकांत में होता क्या है, एक विवेक की साधक को लाभ ये मिलता है कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कहीं से बाहरी कोई व्यवधान नहीं है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो फोकस हो सकता है। जैसे अभी हमें एक स्मरण आ रहा है कि गुजरात में एक मंदिर है, मौन मंदिर, और वहाँ पे बहुत ही कम चार्जेस के ऊपर आप वहाँ पर रह सकते हैं। आपको बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, एक टाइम भोजन आ जाएगा, और जैसे कि कुछ फर्नीचर। तो वहाँ पे एक शर्त है कि आप ना कुछ लिख सकते ना कुछ पढ़ सकते हैं। तो लिखने और पढ़ने का भी निषेध भी इसलिए करा गया ताकि आपकी मन की जो चैटिंग है वो ना चल सके। तो ये बाहरी उपाय द्वारा एक परिस्थिति पैदा करी जाती है जिसके कारण मन के अंदर रिक्तता आती है, शून्यता आती है। यदि आप सक्षम हैं तो आपके लिए वो सुविधाजनक है, आप साधना में प्रगति करेंगे, और यदि आप सक्षम नहीं हैं तो वही एकांत में आपको उच्चाटन होगा और आप भाग जाएंगे, छोड़ करके नहीं टिक पाएंगे, एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। जी महाराज। तो इससे उद्देश्य तो सफल होता है, साधना में सहयोग तो मिलता है। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं किसी विषय के ऊपर, उस पे एकाग्र होने में उनको सुविधा मिलती है। और एक परिस्थिति बांधी जाती है कि जब आप अकेले हैं तो फिर आपके पास में और कुछ काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, तो ज़्यादा समय आप दे पाते हैं। अच्छा महाराज जी, हम आपको भी सुनते हैं और जैसे घर में कुछ पूजा पाठ भी करते हैं, तो जैसे आपका सत्संग सुनते हैं तो फिर व्यर्थ लगता है ये पूजा पाठ वगैरह करना सब।
तो आप बताएं क्या फिर हम कैसे क्या करें। हमारा सत्संग किसी भी चीज़ के विरोध में नहीं है। आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, जी आपकी समझ यदि ऐसी विकसित हो गई है कि ये मेरे लिए गैर जरूरी है तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि जी आपको महाराज ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए या फिर आपकी कोई पारिवारिक परंपरा है, तो उससे कुछ भी विरोध जी नहीं है। ये हम जो बात जी कह रहे हैं वो इतनी मौलिक बात है, इसको जान जी करके आप फिर चाहे कुछ भी कार्य क्यों ना करें, फिर चाहे वो पूजा पाठ हो, फिर वो चाहे वो संसार का हाँ व्यवहार हो, सारी चीज़ आपकी साधनात्मक बन सकती है। जी। जैसे तो हमें इसको याद विस्तार है से बताएं आप महाराज जी। क्या हाँ क्या विस्तार चीज़ से बताएं आप विस्तार से। यही। हाँ कैसे मतलब कैसे हमारी साधना में ये चीजें सहयोग करेंगी। इस तरीके से आपको सहयोग करेगी कि जी जैसे हमें जॉर्ज गुरजिएफ एक हुए हैं, रशियन संत हुए हैं, तो उनकी जी बात याद आ रही है। वो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। तो उनका जी कहना ये था, असली पूजा, असली प्रेयर, वो लोग प्रेयर करते हैं ना ईसाई लोग, जी 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 असली प्रेयर, असली प्रेयर, असली वर्शिप, असली असली पूजा वही होती है जिसके अंदर आप जो हैं स्वयं की मौजूदगी के प्रति सचेत होते हुए उस पूजा को करते हैं। जी तो आप जब उसी उसी से ही आप अपनी पूजा पाठ को, जो भी कुछ आप करते हैं, धूप बत्ती दिया बत्ती जो भी कुछ करते हैं, आप इस जी तरीके जी से करिए ना कि मैं अगरबत्ती जला रहा हूँ, होश में आइए। यदि आप फूल अर्पित कर रहे हैं सामने किसी देवता को, तो मैं फूल अर्पित कर रहा हूँ। एक सच्ची बात हम बताएं, जी महाराज जी। हमारे भीतर, सबके भीतर एक तरीके का रोबोट सिस्टम है, लगा हुआ है। जी वो रोबोट समझ लो, एआई समझ लो आजकल की भाषा में। वो इतना स्मार्ट है कि हाँ वो सारी चीज़ें सीख लेता है, वो पूजा करना भी सीख लेता है। जैसे जी कि आप ड्राइविंग करें, यदि ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो रोबोट ड्राइविंग सीख लेता है। अब आप बात कर रहे हो और ड्राइविंग चल रही जी है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, ब्रेक पे अपने आप पैर जाता है, सब कुछ हो रहा है, पैरेलली एक जी साथ हो रहा है। तो आपके जो भीतर, चाहे उसको अनकॉन्शियस माइंड बोलो, उसको हम रोबोट बोल रहे हैं, उसने लर्न कर लिया है, सीख लिया है, वो दोनों गतिविधियों को एक साथ कर रहा है। तो जी ऐसे ही ये जो रोबोट है ये पूजा करना भी सीख लेता है। और ऐसा आप स्वयं को जांचिए, परखिए कि कहीं जो महाराज जी कह रहे हैं बात कहीं ऐसी तो नहीं है कि मैं पूजा भी करती रहती हूँ या मैं कोई मंत्र भी करती रहती हूँ, सब कुछ होता रहता है, साथ में एक चैटिंग चलती रहती है मन के विचारों की, और हाँ कहीं, महाराज जी। हाँ हाँ, कहीं कोई मिस्टेक बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, बस आप पूरी हाँ आरती तक बोल के निकल जाएंगे। उसने आरती बोलना भी जी सीख लिया है, ठीक है। जी 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 और ये धोखा कई साधकों के साथ में होता है, जो माला जपा करते हैं उनके साथ में होता है। उसने माला जपना भी सीख लिया उस रोबोट ने। एक जी हैबिट जी बन गई है, आप उसको कर रहे हो, आप सोच रहे हैं कि आप भजन कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो। उसने, वो इतना जी स्मार्ट है, वो सारी चीज़ें सीख लेता है, जो कुछ आप कर सकते हो मानसिक रूप से और इसके मानसिक रूप से और भौतिक रूप से, शारीरिक क्रियाओं के जी द्वारा और मानसिक क्रियाओं के द्वारा। आप कोई मन का उच्चारण कर रहे हो, मन से किसी नाम का उच्चारण कर रहे हो, उपांशु जप कर रहे हो या बैखरी मध्यमा, इस प्रकार से किसी नाम का जप कर रहे हो, उसे नाम जप करना भी सीख लिया है, वो उसने उस पर ऑक्यूपाई कर लिया है। आप बैठे हो, मंत्र चल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं तो इतने समय, इतनी देर तक मैं ध्यान में बैठा या भजन में बैठा, लेकिन वो सारी की सारी गतिविधि जो है बस उस रोबोट के द्वारा क्रिया की गई हैं, क्रियान्वित की गई हैं। और आपको जो सोचना है, एक सिस्टम जो आपका चला करता है, मनोराज्य है, वो उस समय भी चल रहा है बढ़िया से। जी महाराज जी। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब आप जॉर्ज गुरजिएफ की तरह करेंगी, हाँ तब ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। आप जी होश में आकर के अपनी अगरबत्ती जलाइए, सामने जो भी देवता जी की या गुरु की मूर्ति या फिर फोटो रखी हुई है उसको जानिए, मैं देख रहा हूँ, जी इसको जानिए। अपने जी जो भी आप आरती बोलते हैं या स्तुति बोलते हैं, एक एक शब्द को आप जानिए,
जहाँ आप अपनी मौजूदगी को जानेंगे, अपने द्वारा की जा रही सारी हरकतों को आप जानेंगे, आपकी पूरी ये जो पूजा है, जो आप पूछना चाहती थी कि हम कैसे करें, इसका स्वरूप सारा बदल जाएगा। ये बंधनकारी ना होकर मुक्तकारी हो जाएगी, क्योंकि ये आपको अपने पे ले आएगी। इतना अपने पे ले आएगी कि देहाध्यास से परे भी ले जाएगी। जी महाराज। जैसे लोग मंत्र जपा करते, नाम जपा करते, हालत में सुधार इसलिए नहीं होता है क्योंकि होश में आकर के नहीं जपा करते। यदि आप किसी नाम को या मंत्र को जप रहे हैं और एक एक के प्रति आप सजग हैं, तो आप देह से परे चले जाएंगे, देहाध्यास छूट जाएगा आपका। देहाध्यास छूटने का मतलब ये है कि आपको स्वयं की जो प्रतीति होगी वो शरीर के रूप में नहीं होगी, और शरीर भी स्थूल शरीर की तरह ना होकर के प्रतीति, छाया मात्र इस तरीके से रह जाएगा। जी महाराज। तो इस तरीके से आप जो है आप कर सकती हैं, जो भी कुछ आप कर रही हैं वो आप कर सकती हैं। यदि ऐसे करते हैं तो रास्ता खुलता है, ऐसे नहीं करते हैं तो वो रोबोट जो है मोक्ष तक करवा देगा। ऐसा अनुभव तक भी आपको पर आ जाएगा कि हाँ मैं तो पार हो गई, मैं तो बस हो गया जो मेरा होना था। जी महाराज जी। और कुछ नहीं महाराज जी, अभी तो पर सवाल ऐसे आते रहेंगे महाराज जी, हम आपसे फिर पूछेंगे। हाँ ठीक है, ग्रुप के आप सदस्य हैं, आप पूछ सकते हैं। तो अब इस चर्चा को विराम देते हैं। जी महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।